साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक बार अगर दलदल में कोई समा गया तो उस दलदल से निकलने के लिए वो जितना हाथ पैर मारेगा उतना ही अंदर धंसता चला जाएगा। वो जितना प्रयत्न करेगा उतना ही अंदर चला जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का है। वो जेल से बचने के लिए कहते तो अपने को भगत सिंह की औलाद है कि हम भगत सिंह की संतान है, जेल से नहीं डरते हैं, मोदी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। बातें तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे, लेकिन जब जेल नजर आया सामने तो इनकी रूह फना हो गई। और जेल से बचने के लिए इन्होंने इतनी निर्लजता के साथ जो कृत्य किए, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अब ईडी इन्हें समन कर रही थी, 9-9 बार ईडी के समन को इन्होंने अवॉइड किया। अंत में ईडी इन्हें घसीट करके घर से उठा कर ले गई। कोर्ट भी परेशान हो चुका है केजरीवाल के इन ड्रामों से, इन चालों से, इन जो ड्रामा करते हैं उससे। आज के डेट में ईडी, सीबीआई से लेकर कोर्ट तक सब के सब सारी संस्थाएं परेशान हो चुकी हैं और सबके नजर में अब ये चढ़ चुके हैं केजरीवाल। अब जेल तो ईडी ने गिरफ्तार तो कर लिया। अब जेल से निकलने के लिए ये ना जाने कितने पैंतरे अपनाने लगे। ये सारी बचकानी हरकतें करते हैं। कभी कभी तो मुझे शक लगता है, कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि केजरीवाल शातिर है या बचपना वाला दिमाग है इनका। इनकी हरकतें तो बहुत सारी ऐसी है जो बचकानी कर देते हैं। वैसे ही बचकानी हरकतें ये करते रहे जेल से बाहर आने के लिए, जमानत पाने के लिए। अब खुद से मिठाई खाने लगे, पूरी आलू सब चीज करके अपनी शुगर बढ़ाने की कोशिश करी कि शुगर बढ़ जाएगा तो उससे जमानत मिल जाएगा मुझे। और भी न जाने कितने तरह का गेम खेलते रहे ये। दिल्ली के स्कूलों में सेशन शुरू हो चुकी है, पर ना अभी तक किसी को स्कूल यूनिफॉर्म मिला है, न कॉपी किताब मिला है। और सौरभ भारद्वाज ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में है इसीलिए स्कूलों की बदहाल स्थिति हो गई है। साथियों, केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। तो भैया, जब कोई मंत्रालय ही नहीं है उनके पास में तो फिर उनके रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। जो शिक्षा मंत्री है वो देखे कि क्या है नहीं है। पर इन्हें तो इस सब से ड्रामा करना है। कभी इंसुलिन लेकर के जेल पहुंच गए कि हम इंसुलिन देने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। रोज एक नया नाटक, रोज एक नया ड्रामा। सॉरी। कभी ईडी को गाली, कभी सीबीआई को गाली, कभी मोदी को गाली। भाजपा को तो पानी पी पी कर और मोदी को पानी पी पी कर ये लोग गरियाते रहते हैं। पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ जो केजरीवाल दिल्ली के सीएम से तिहाड़ी सीएम बन गए। तिहाड़ी केजरीवाल। बहुत अपमान किया इन्होंने मोदी जी का। चौथी पास राजा की कहानी हर जगह सुनाते चलते थे। आज उसका नतीजा है कि तिहाड़ में बैठ करके वही कहानी ये दोहरा रहे होंगे। तो साथियों, लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो इन पर आरोप चस्पा हुआ, तो एक दो नहीं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है। अभी तो ये लिकर केस में गए हैं, शराब घोटाला में बंद है। पर अभी इनके ऊपर बहुत चार्ज लगने बाकी है। बहुत सारे घोटाले खुलते जा रहे हैं और डे बाय डे शिक्षा घोटाला, दवा घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, हर तरह के घोटाले इन्होंने कर रखे हैं, इन लोगों ने किया है। और उस सारा राज खुलता जा रहा है। जेल भी कन्विंस हो चुका है, सॉरी, कोर्ट भी कन्विंस हो चुका है। कोर्ट ने भी कह दिया कि 338 करोड़ का ट्रेल है। और हाई कोर्ट ने तो इतनी फटकार लगाई कि केजरीवाल जो है अपने स्वार्थ को राष्ट्र के स्वार्थ से ऊपर रखने वाला इंसान है। इस तरह की फटकार कोर्ट से भी पड़ गई है, पर इन लोगों को शर्म नहीं है। लेकिन अब असली बात यह है कि जो जितना छटपट कर रहे हैं, जितनी छटपटाहट है, जितनी तड़प है इन्हें जेल से बाहर आने की, उतना ही पुख्ता इंतजाम होते जा रहा है कि ये जेल में बरसों बरस रहेंगे, लंबे समय तक। अब इन पर एक देशद्रोह का भी मुकदमा चढ़ने वाला है, एनआईए की जांच होने वाली है। अब इसमें खुल करके तो कोई बात अभी तक आई नहीं है, लेकिन रास्ता वही है, खुलने के रास्ते पे आ चुका है।
जब कड़ियां हम लोग मिलाकर देखते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर देखते हैं, तो लगता है कि केजरीवाल सचमुच बहुत खतरनाक इंसान है और देश के लिए वाकई खतरा है। अब इसका रहस्योद्घाटन तो सबसे पहले कुमार विश्वास ने किया था। कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल वो शख्सियत है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल से हमने पूछा कि पंजाब में, कुमार विश्वास ने जब केजरीवाल से पूछा कि पंजाब में खालिस्तानियों की मदद क्यों ले रहे हो, ये बहुत खराब खेल है, बहुत गंदा खेल है और इसका इसका परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा। तो केजरीवाल ने हंसते हुए कुमार विश्वास को जवाब दिया था कि अरे यार, मैं या तो पंजाब का पूरे राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा, एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री। दिल्ली तो एक शहरनुमा कस्बा नुमा राज्य है ना, शहरनुमा राज्य है। तो मैं पंजाब के पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा और अगर खालिस्तान आजाद हो गया तो मैं खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये मंसूबे है, इतनी कुत्सित, घृणित और गलत मंसूबा जिसके दिमाग में हो, उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। इसके बाद खालिस्तान के जो चीफ है, खालिस्तानी चीफ है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, उसने आरोप लगाया कि 134 करोड़ रुपया हमने केजरीवाल को दिया है। केजरीवाल ने हमसे 134 करोड़ लिया है, आम आदमी पार्टी को 134 करोड़ का फंडिंग हम लोगों ने किया है। और ये आरोप गुरु पतवंत सिंह पन्नू का लगाना और केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी का रहस्यमय तरीके से खामोश रह जाना, खामोशी का चादर ओढ़ लेना, इस आरोप के प्रति कोई जवाब नहीं देना, ये इशारा करती है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, कड़ी से कड़ी अगर मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कोई देश दुनिया कहीं कोई चर्चा नहीं, भारत तक में चर्चा नहीं हुई। लेकिन वहीं पर केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो भारत में तो खुशियां मनाई जा रही थी, दिल्ली के लोग भी खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। जिस समय केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली के लोग खुशी मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। लेकिन विरोध कहाँ हो रहा था? तो विरोध हो रहा था पाकिस्तान में, चाइना में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, यूएनओ में, इन सब जगहों पर विरोध हो रहा था। तो ये विरोध जो हो रहा था, जो क्यों हो रहा था? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो हेमंत सोरेन भी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो आप लोगों के नजर में कहीं चढ़े ही नहीं हेमंत सोरेन। और केजरीवाल में ऐसा क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि आप सब के सब चिल्लाने लगे। हालांकि अगर भारत इतना ताकतवर नहीं होता, मोदी इतना ताकतवर नहीं होते, तो अभी सारा देश चढ़ जाता है, ऐसा दबाव बना देता है हिंदुस्तान के ऊपर में कि मजबूरन केजरीवाल को छोड़ना पड़ जाता। लेकिन मोदी की घुड़की, जब मोदी ने घुड़की दिया इन लोगों को, यूरोप से लेकर अमेरिका तक और यूएन तक को जब हंटर चलाया और डंडा उठाया, तो सब के सब खामोश होकर के बैठ गए। लेकिन कोशिश तो सब ने करी। ये क्या संकेत देता है कि केजरीवाल से विदेशी शक्तियों की भी जो इंटरेस्ट है वो जुड़ी हुई है। ये तो यही ना साबित करता है कि केजरीवाल विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं या केजरीवाल विदेशी शक्तियों के इशारे पे चल रहे हैं। अब ये सब की जब एनआईए जांच होगी, तो जितना इन्होंने किसान आंदोलन में सिखों को भड़का करके, खालिस्तानियों को भड़का करके दिल्ली में हमला करवाया, या जो जो कुकर्म इन्होंने किया खालिस्तानियों के साथ, जो इनकी साठगांठ थी, वो सब कुछ उजागर होगा। और अब भ्रष्टाचार का केस कोई मायने नहीं रखता है केजरीवाल के लिए, कोई बहुत बड़ा केस नहीं। असली केस तो ये है जो एनआईए अब खोलेगी, और इसमें लंबे नपेंगे, कम से कम 20-30 साल से पहले ये जेल से बाहर आने वाले नहीं है। ये जितना छटपटा ले, जितने तड़प ले, इनकी तड़प और छटपटाहट से देख करके हंसी आ रही है कि ये आदमी अपने आप को भगत सिंह की संतान कहता था, जो भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, और ये एक मामूली सा जेल में 4 दिन रह लिए तो इनकी हालत खराब हो गई। ये बोलते हैं अपने को भगत सिंह की संतान। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।